Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 प्रभु आपकी तारीफ हो, आपकी सराहना हो, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते और आपकी हजूरी में आते मेरे सामर्थी परमेश्वर। इस समय को आपके हैंड ओवर करते मेरे सामर्थी परमेश्वर। मैं खुद को तेरे हैंड ओवर करती हूँ, अपने परिवार को तेरे हैंड ओवर करती हूँ, अपनी कलीसिया को तेरे हैंड ओवर करती हूँ, तमाम विजन्स को तेरे हैंड ओवर करते, अपनी फैमिली को तेरे हैंड ओवर करते मेरे सामर्थी परमेश्वर। मेरे जीवन से जुड़े तमाम लोगों को मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ मेरे सामर्थी प्रभु। खुदावन इस समय के ऊपर अपना पहरा बिठा, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए फिर से तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थी प्रभु। और जो ब्लेसिंग्स आपने हमें दी खुदावन, एडवांस में मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, एडवांस में मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आप ब्लेसिंग्स हमें देने जा रहे हैं। धन्यवाद करते तमाम बातों के लिए, क्योंकि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। और खुदावन हम सारी महिमा तेरे जिंदा सामर्थी नाम को देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते आज तेरे खुदावन हजूर आती है प्रभु। एक एक जन को तेरे हैंड ओवर करती, जिन्होंने प्रार्थना के लिए कहा है खुदावन, एक एक जन की प्रार्थना को खुदावन मैं तेरे हाथों में सौंप देती हूँ खुदावन, तेरे आगे रख देती हूँ खुदावंदा। मेरे सामर्थी प्रभु एक एक जन पर दया कर, अनुग्रह कर, इनके रास्तों को खोल, अनुग्रह इनके जीवनों में जाए मेरे सामर्थी जिंदा परमेश्वर। एक एक जन पर दया कर, अनुग्रह कर, अपने जलाल अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आज का वचन सुनने वालों के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए। और आप सब आशीषित हैं आज के दिन में, क्योंकि आज का दिन हमारे परमेश्वर ने बनाया है। हमारे जीवनों की जो भी मुश्किलें, जो भी आपके हालात है, इस समय आज आप भूल जाएं और वचन आज आपको डिलीवर करेगा। वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर आपसे आज बात करना चाहता है। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन जहां जहां जाएगा वो सुनने वालों के जीवनों को रोशन करेगा, सुनने वाले लोगों को ब्लेस करेगा, उनकी फैमिलीज, उनके तमाम बिजनेस, उनके तमाम जो हिस्से उनके जीवन से जुड़े हैं वो सब ब्लेस होने वाले हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को उंडेलना चाहता है, और परमेश्वर की योजना आपके लिए भली है। तो हम परमेश्वर का तारीफ करते, परमेश्वर का धन्यवाद करते। मैं पास्टर आशा राय आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। आज का जो वचन है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स में अपनी प्लानिंग्स को दिखाना चाहता हूँ। परमेश्वर की प्लानिंग्स जो है, परमेश्वर की जो योजना है वो अद्भुत है। हालेलुया। कि परमेश्वर हमारे भले के लिए काम करता है, वो भला परमेश्वर है। जैसे कि यिर्मयाह 29 उसका 11वां वर्ष हमसे बात करता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी की जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। मतलब कि जो प्लानिंग्स परमेश्वर हमारे लिए मतलब सोची है परमेश्वर ने, जो मतलब वो जो जिन बातों को परमेश्वर जानते हैं वो हमारे जीवन में पूरी करते हैं, जो हमारे लिए भले की हैं। जो कल्पनाएं हम मतलब कि हमारी कल्पनाओं से बढ़कर परमेश्वर की कल्पना जो है, इमेजिनेशन, वो हमारे जीवन में काम करती। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में वो, जैसे कि हम सोचते हैं ना कि ऐसा हो जाए हमारी लाइफ में, परमेश्वर हमारे जीवन में वैसा सोचते हैं और हमारी सोच से भी बढ़कर वो सोचते हैं वो प्लानिंग। जब भी आप परमेश्वर के पास जाएं, कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर ना जाएं कि परमेश्वर मेरी ये प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट कर, ये सॉर्ट कर, ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे। नो, परमेश्वर के पास जाएं कि परमेश्वर जो तेरी योजना है वो मेरे जीवन में आ जाए, जो तेरी प्लानिंग्स है वो मेरी कल्पनाओं से, मेरी इमेजिनेशन से बढ़कर है। परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं, वो तुम्हारे कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जो तुम्हारी आशा है वो मैं पूरी करूंगा। जो तुम्हारी मतलब सोच से भी बढ़कर जो मेरी सोच है, जो मेरी कल्पना है, जो मेरी इमेजिनेशन है वो बढ़कर है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे जीवन में मैं पूरी करना चाहता हूँ, तुम्हें देना चाहता हूँ। परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में काम करते कि वो जो मेरी इमेजिनेशन है वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं है,
तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हें हानि की ओर लेकर जा सकती है, पर जो मेरी इमेजिनेशन है, मेरी कल्पना है, वो तुम्हारे लाभ के लिए, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। जो तुम्हारी आशा है, जो तुम्हारी होप है, जो तुम चाहते हो, वो पूरी होगी। पर कब? जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, जब आप परमेश्वर को पुकारते हो, परमेश्वर से मांगते हो, तो परमेश्वर अपनी कल्पना को, अपनी योजना को, अपने प्लान्स को आप पर जाहिर करते हो, और आप जो चाहते हो उससे बढ़कर आप दुगना आप परमेश्वर से पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जैसे कि सेकंड तिमोथियस हमसे बात करता है, सेकंड तिमोथियस में हम जाएंगे। सेकंड तिमोथियस 3 उसका 1 से 3। आज के तक कि लोग कैसे हो गए हैं, कैसे हो गए हैं? एक जन कैसा हो गया? कहते कि वो स्वार्थी हो गया, एक इंसान लोभी हो गया, डींग मारना, एवं अपनी तारीफे झाड़ी जानी, अपनी डींगे मारी जानी, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अभिमानी हो गया, घमंड आ गया है, निंदक हो गया है, चुगली निंदा करने वाला बन गया, माता पिता की आज्ञा को टालने वाला बन गया, अपवित्र हो गया, दया से रहित हो गया है, क्षमा रहित हो गया है, दोष लगाने वाला बन गया है, असंयमी हो गया, कठोर हो गया है, भले और वैरी जो है वो अपने बनाना उसने शुरू कर दिए। इंसान ने एक विश्वासघाती हो गया, वो भला नहीं रहा, ढीठ बन गया, घमंडी बन गया, परमेश्वर का नहीं है, सुख विलास को ही हमेशा चाहता है, पैसे दौलत व्यभिचार को वो आज चाहता है। आज एक इंसान, परमेश्वर कहता है कि ऐसा बन चुका है, तो कैसे मैं अपनी योजना को इनके जीवन में जो है वो मैं जाहिर करूं, कैसे मैं उनके जीवन में काम करूं जब एक इंसान ऐसा बन चुका है। तो कि परमेश्वर का जो हृदय है वो रोता है। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर के नजदीक जाएं, परमेश्वर की प्लानिंग्स को समझे, परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में मांगे। जैसे कि मैथ्यू 15 उसका 19 वर्ष कहता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। आपका मन कैसा है कि इंसान का, उससे वही चीजें बाहर आती है। अगर आप अपने आप को अंदर से खाली नहीं करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा नहीं लाएंगे, परमेश्वर के नजदीक नहीं जाएंगे, पापों से तौबा नहीं करेंगे, तो आप साफ नहीं होंगे। आपके अंदर जो ये भाव है, जो गंदे भाव है, परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी कल्पनाएं कैसे जाहिर करूं, जो कुछ तू चाहता है मैं तुझे कैसे दे दूं फिर, जब तक कि तूने अपने आप को नहीं बदला, अपने आप को नहीं आपने चेंज किया। आज हर जगह रेप केस बढ़ रहे हैं, चोरी हो रही है, हत्या हो रही है, कोई किसी के प्रति दया नहीं रख रहा, दया से रहित हो गया, कोई किसी को क्षमा नहीं करना चाहता, हर कोई किसी से लड़ता है, ऊंचा बनना चाहता है, घमंडी हो गया है, पैसा चाहता है, सुख विलास चाहता है, ऐशो आराम चाहता है, गाड़ी बंगला सब कुछ चाहता है, पर कोई भी इंसान अपने आप को नहीं बदल रहा है। क्यों भाई? परमेश्वर आपके जीवन में फिर काम करे, आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर करे वो, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से रहित है। आज यही वचन आपका, परमेश्वर का वचन आपको डिलीवर करने वाला है। आज अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो अपने तो पापों से तौबा करें, अपना जीवन परमेश्वर को दे और परमेश्वर के नजदीक जाए। सेकंड कुरिन्थियों 6 उसका 17 वर्ष कहता है कि इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। किन लोगों से? जो गलत है, जो निंदक है, जो चुगली निंदा करने वाले हैं, जो आपको व्यभिचार की ओर लेकर जा रहे हैं, जो आपको नशे की ओर लेकर जा रहे हैं, जो आपको अलग अपनी योजना में डालकर आपको बहला रहे, फुसला रहे, शैतान की योजना से, शैतान की प्लानिंग से, उस एनवायरमेंट से आपको बाहर निकलना है। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि हम शुद्ध हो जाएं, शुद्ध अपने मन से, अपनी आत्मा से हो जाएं, और अपने विचारों से हो जाएं, अपने कामों से हम शुद्ध हो जाएं और परमेश्वर के नजदीक जाएं। तो परमेश्वर हमें बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि उन लोगों से निकलो, उस संगति से निकलो, उस एनवायरमेंट से निकलो, उस शैतान की योजना से बाहर निकलो, ताकि मैं अपनी योजना तुम पर जाहिर कर सकूं। परमेश्वर की प्लानिंग जो है वो अद्भुत है आपके जीवन के लिए। वो अद्भुत प्लानिंग्स आपके जीवन में परमेश्वर जाहिर करना चाहते हैं। मैथ्यू 5 उसका 48 वर्ष कहता है कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। और सिद्ध कैसे बनोगे? परमेश्वर चाहते हैं कि आप पाप को छोड़ दें, सिद्ध बन जाओ, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है।
जैसा हमारा पिता परमेश्वर सिद्ध है, वैसे हमें सिद्ध होने के लिए परमेश्वर का यह वचन हमसे बात करता है। पहला पत्रस 1 उसका 16 वर्ष कहता है कि हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वाले का अगुआ था, पहले से कहा था। आपको पता है कि यहूदा इस्करियोती के ऊपर परमेश्वर की एक प्लानिंग थी, एक योजना थी, पर वो गवा चुका क्योंकि वो अविश्वासी था। उसने विश्वासघात किया परमेश्वर के साथ, और वो यीशु मसीह पकड़वाए गए यहूदा इस्करियोती के जरिए। अवश्य था कि परमेश्वर का ये पवित्र शास्त्र, ये वचन पूरा होता, पर ये वचन पूरा ना हुआ। ये वचन पूरा ना हुआ और पतरस उसकी जगह पर, यहूदा इस्करियोती की जगह पर पतरस चुना गया। उसके ऊपर कलीसिया बनाई गई। पतरस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जॉन 16 उसका 20 वर्ष कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आज समझने से बहुत से जन रो रहे हैं, बहुत से जन के ऊपर कर्जा है, गरीबी है, श्राप है, बीमारियां हैं, कमजोर हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं। आपको जरूरत है, वो रो रहे हैं, परमेश्वर मुझे पैसा दे। आज अगर आपको पैसे की जरूरत है, पैसा मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं अपने शर्मिंदगियों को दूर कर सकूं और तेरी महिमा मेरे जीवन से हो सके। आज आपको जरूरत है, अगर आप व्यभिचारी हैं तो मैटर नहीं करता कि आपने पिछले कर्म क्या किए, पिछले पाप क्या किए। मैटर करता कि आज आपका दिल कैसा है, आज आपने परमेश्वर को अपना दिल, अपना हार्ट दिया कि नहीं दिया। आज आप परमेश्वर के पास गए और माफी मांगी कि नहीं मांगी। आज आपने अपने व्यभिचारी, उस शारीरिक जो आप सुख की तलाश में थे, उस सुख को आपने शरीर के छोड़ा कि नहीं छोड़ा। याद रखें, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ते हैं, त्यागते हैं, करते, अपने आप को बदलते हैं, तो परमेश्वर भी आपको वैसा नहीं रहने देता। परमेश्वर आपको कर्जों में नहीं रहने देता, परमेश्वर आपको शर्मिंदगियों में नहीं रहने देता, परमेश्वर आपको बीमारियों में नहीं रहने देता। परमेश्वर आपको बाहर निकालता उस दलदल से, उस पाप से। आप जानते हैं लूका 5 उसका 3 से 5 वर्ष में पढ़ना चाहूंगी। उसमें लिखा हुआ है कि लूका 5 उसका 3 से 5, इसमें यहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने प्रथम चेलों को बुलाया था और पतरस को जो है परमेश्वर कहते हैं कि उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, मतलब पतरस की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। अभी वो पतरस बना नहीं था, उसका नाम शमौन इसमें हम संबोधित किया गया है। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। कौन? यीशु मसीह। जब वो बातें कर चुका था, शमौन से कहा, मतलब पतरस से कहा कि गहरे में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लिया, बहुत सी मछलियों को उन्होंने ले लिया। एक ही नेट, एक बार में ही जाल को फेंका, और एक जाल फेंकने पे उन्होंने 2 बोट, मतलब 2 नाव जितनी जो है फुल मछलियां एक जाल में ही उनके पास आ गई। प्रेज द लॉर्ड। यह क्या किया पतरस ने? अपना जो फेथ था परमेश्वर पर जाहिर किया, और परमेश्वर को जो है उसने नाव दी प्रचार करने के लिए उस समय। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चढ़े नाव पर और विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि हम तो सारी रात जाल फेंकते रहे, कोई मछली नहीं पकड़ी हमने प्रभु, तो क्यों हमें व्यर्थ यहाँ इसी जगह पर हमें दोबारा कह रहा है। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि डालो जाल, अब तुम मछली को पाओगे। और उन्होंने एक बार ही जाल डाला और उन्होंने बहुतायत मछलियों को पाया। 2 बोट जितनी मछलियां एक जाल में, एक बार में ही उनके पास आ गई। आज अगर आप परमेश्वर के पास जाते हैं, आज अगर आप परमेश्वर को अपना हार्ट देते हैं, आज अगर आप परमेश्वर से माफी मांग रहे हैं, आज अगर आप अपना वो पश्चाताप कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, उन पापों से तौबा कर रहे हैं, तो परमेश्वर में यकीन माने, आज अगर आप औलाद चाह रहे थे, परमेश्वर आपको 1 नहीं 2 औलाद देगा। आज अगर आप घर चाह रहे हैं, परमेश्वर आपको 2 घर देगा। आज अगर आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बो रहे, अपना समय बो रहे, अपना दिल बो रहे हैं, तो परमेश्वर आपको देगा, बहुतायत देगा।
आपकी सोच से परे वो आपको स्वर्गीय भंडार से आपके लिए देगा। जरूरत क्या है आज आपको परमेश्वर को देने की, परमेश्वर में बोने की, अपने दिल को रखने की। आज बहुत से लोग रो रहे हैं कि परमेश्वर मुझे बच्चा दे। आज बहुत से लोग रो रहे हैं कि परमेश्वर मुझे, मेरे पास पैसा नहीं है। आज बहुत से लोग रो रहे हैं। आज आप लोग भी हो सकते कि रो रहे हैं, पर परमेश्वर को अपना दिल दे, परमेश्वर के पास जाके देखे, परमेश्वर का टेस्ट करके देखे कि वो कैसा है। वो अद्भुत है। वो आपके सारे दुखों को लेना चाहता है। जैसे कि यिर्मयाह में मैंने आपको बताया 29:11 कि वो आपकी सोच से भी ज्यादा सोचता है। उसकी जो कल्पनाएं हैं वो हानि की नहीं, आपके भले की है, और वो अंत में आपकी आशा को पूरा करता है। आज परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर ब्लेसिंग्स को देना चाहते हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन ब्लेसिंग्स को लें। 2 कुरिन्थियों 8:9 से 2 वर्ष कहता है 2 वर्ष कहता है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद की भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। यहाँ पर परमेश्वर की उदारता बढ़ जाती है जब आप कंगाल होते, जब आप गरीबी में होते, जब आप दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में होते, तो परमेश्वर की उदारता आपके ऊपर बढ़ती है। कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके जीवन में काम करे। परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपको शैतान के कामों से बाहर निकालना चाहते हैं। पर शैतान आपको खा रहा है, पर शैतान आपको मौत की ओर लेकर जा रहा है। पाप की मजदूरी मौत है, और परमेश्वर में अगर आप जाते हैं तो आप अनंत जीवन को पाते हैं। उस जल की धारा को, जीवन की धारा को आप अपने जीवन में देखते हैं, जो अद्भुत है, जो सुख विलास से भरी है। परमेश्वर आपको सब कुछ देता है। परमेश्वर कहता है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो मैं तुम्हारे सारी जो प्रॉब्लम्स उसको दूर कर दूंगा। बहुतायत से तुम्हें जो है वो मैं आशीषित करूंगा। दुनिया की सब चीजें पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएंगी। सो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है एक वीजा के लिए, एक बच्चे के लिए, कर्जे के लिए। सिर्फ आपको अपना आप सरेंडर करना है, परमेश्वर के प्रति वफादार बनना है, और परमेश्वर में आपको बोना है। आप अपना कितना बो रहे हैं, क्या दे रहे हैं परमेश्वर को। पतरस ने अपना बोट दे दिया परमेश्वर को प्रचार करने के लिए, और परमेश्वर में उसने विश्वास किया और परमेश्वर का आज्ञा को माना, तो उसने बहुतायत जो है वो एक ही जाल में, एक ही बार में जो है वो 2 बोट जितनी मछलियों को पाया। आज आपका फेथ का है, मैटर करता है कि आज आपका फेथ क्या है। अगर आपका राई के दाने जितना भी फेथ है, तो आप परमेश्वर में बहुतायत उन ब्लेसिंग्स को पाएंगे और देखेंगे अपने जीवन में। और उन क्लेशों में भी बड़ी परीक्षा जो है, उस बड़ी परीक्षा से आनंद पैदा होगा, और आपके जीवन में एक अद्भुत गवाहियां परमेश्वर आपको देंगे। व्यवस्था विवरण 8 उसका 18 वर्ष कहता कि यह यीशु के लहू की बात है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, और जैसा आज प्रकट है। जो वाचा परमेश्वर ने पूर्वजों से बांधी थी, अब्राहम से बांधी थी, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, और वही वाचा परमेश्वर आपके जीवन में भी बांधते हैं। वही वाचा परमेश्वर आपके जीवन में पूरी करते हैं। आपको संपत्ति देते हैं। अगर आज आप संपत्ति में, कर्जे में है, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी जॉब नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। उसके नजदीक चाहे वो आपको ब्लेस करेगा, वो अनुग्रह और दया आपके ऊपर उंडेलेगा। जॉन 14 उसका 20 वर्ष कहता है कि उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। यहाँ परमेश्वर ने उस बात को जाहिर किया है कि आप परमेश्वर को कैसे देखोगे अपने जीवन में। परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे देखोगे, उस दिन तुम जानोगे। कब? जब आप रिपेंट कर लेंगे, जब आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। परमेश्वर कहता है तुम उस दिन देखोगे जब पवित्र आत्मा तुम में उतरेगा। मुझ में पिता है और पिता में मैं हूं और तुम मुझ में हो। आप लोग परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं, आप परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं, परमेश्वर से बात करें रोज। वो आपसे चाहता है बात करना, वो चाहता है आपको डिलीवर करना, वो चाहता है आपको आजाद करना, चंगा करना, ब्लेस करना। आपको जरूरत है अपनी प्रॉब्लम्स में परमेश्वर को ढूंढने की। सो परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को पाएं, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपने अगर इसका अनुभव किया है। परमेश्वर के नजदीक जाकर आज ही आप जाएं और परमेश्वर में उन गवाहियों को अपने जीवन में देखें। मेरा यकीन माने कि परमेश्वर आपको बहुतायत रीति से आशीषित करेंगे, पतरस की तरह। बहुतायत रीति से परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। वो आपके पापों को नहीं देखता। वो चाहता है कि पापी मेरे पास आ जाए, रिपेंट करे और अपना जीवन मुझे दे।
ताकि आप शैतान में ना मरे, ताकि आप पाप की मजदूरी को ना खाएं, ना झेलें उस दुख को, आपके परिवार ना देखें उस दुख को। सो आज ही परमेश्वर के नजदीक जाए और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। वो आपसे बात करना चाहते हैं और यीशु नाम से पिता के पास जाएं और अपने पापों की तौबा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू हॉली स्पिरिट। आइए प्रार्थना में जाएं। अगर आज आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है और इन फ्यूचर है तो मुझे ज़रूर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं आपके लिए प्रे करूंगी। चलिए प्रार्थना में जाते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता आप महान परमेश्वर है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और सारी महिमा इज्जत और जलाल आपके जिंदा नाम को देती हूँ। प्यारे प्रभु जी, एक एक जन को छूना, एक एक जन को ब्लेस करना प्रभु। इनकी बुद्धि खुदावन, इनकी बुद्धि नहीं खुदावन, तेरी विजडम, तेरी बुद्धि इनके ऊपर आए खुदावन। तेरी दया से ये भर जाए, तेरे अनुग्रह से ये भर जाए, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे और आज ही ये अपने पापों से तौबा करे खुदावन और तेरे नजदीक जाए। ये तुझे देने वाले, तुझ में बोने वाले बन सके खुदावन। ये अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दे सके, भेंटे दशवांश दे सके, ये अपना समय तुझे दे सके, ये अपना जीवन तुझे दे सके प्रभु। और तेरी सेवकाई में, तेरी सेवा में ये बढ़ने पाए खुदावन। हर एक सेविकाई को छू मेरे खुदावन जो हमारे जीवन से जुड़ी है। हर एक मिनिस्टर को छू मेरे सामर्थ्य प्रभु। इनके परिवारों को छू खुदावंदा। इनकी कॉलिंग में इन्हें बहुतायत से इस्तेमाल कर। इनके जीवन में तू चलता फिरता नजर आए मेरे सामर्थ्य प्रभु। तेरी दया, तेरा अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर आए मेरे सामर्थ्य प्रभु। इनके बच्चे ब्लेस हो खुदावन, इनकी बॉडी ब्लेस हो तेरे सामर्थ्य नाम में। फिजिकली, स्पिरिचुअली और मेंटली ये इक्वल हो जाए तेरे सामर्थ्य नाम में। हर एक पाप की दीवार ढह जाए इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी इनके जीवन से खत्म हो जाए, हर एक कमजोरी इनके जीवन से खत्म हो जाए, हर एक कैंसर के स्पिरिट इनके जीवन से, इनकी बॉडी से खत्म हो जाए प्रभु। आपका आत्मा इन्हें छुए, इन्हें डिलीवर करे, इन्हें आजाद करे। आपकी महिमा इनके जीवन से होने पाए, आपकी दया इनके जीवन में जाहिर होने पाए। स्वर्गीय भंडार से इनकी तमाम जरूरतों को पूरा करे मेरे सामर्थ्य पिता। डिवाइन रिश्ते इनके जीवन में उतरने पाए। हर वो रास्ता जो इनके जीवन में बंद है वो खुल जाए। वो काफी टाइम से जो ये वेट कर रहे सामर्थ्य प्रभु, इनके तमाम वो काम बनने पाए खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस पैंडेमिक सिचुएशन में खुदावन। हर एक जन को सेफ रख, सुरक्षित रख मेरे खुदावंदा। तेरा आत्मा इन्हें सुरक्षित रखे, चंगा करे खुदावंदा। पूरे वर्ल्ड को आजाद कर, डिलीवर कर मेरे खुदावंदा, हर एक वायरस से, हर एक वेरिएंट से खुदावंदा। मेरे प्रभु आपका आत्मा इनके जीवन में काम करे। देश के जवानों को तेरे हैंड ओवर करते, देश की सरकार को तेरे हैंड ओवर करते, देश के तमाम वो लोग जो खुदावंदा जो तुझमें फेथ लाते हैं खुदावंदा, उन सबको ब्लेस कर, आजाद कर, डिलीवर कर प्रभु। तेरे सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु का आत्मा आप सबको छुए, ब्लेस करे और मेरा विश्वास है कि आप टेस्टिमनीज के साथ वापस आएंगे। आप अपना फेथ परमेश्वर पे जाहिर करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी इमेजिनेशंस को, उन ब्लेसिंग्स को उंडेलना चाहता है और उन ब्लेसिंग्स को लेने के लिए तैयार रहें। गुड न्यूज आपके जीवन के ऊपर आए, फेवर आपके जीवन के ऊपर आए। खुदा आप सबको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।